सबसे बड़ी बात, हमारी रोजी रोटी कौन है? ये बच्चे ही तो है भाई। जब बच्चे स्कूल में नहीं आएगा तो हमें कौन तिनका देगा? सरकार क्यों लगाएगी? हम जो कुछ भी करते हैं इनके लिए करते हैं। और हल्का सा भी कोई बच्चा जैसे डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसको कुछ बोलते हैं तो घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। क्यों भाई? हम इसकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए। तो मेरा अनुरोध है विशेष से अभिभावकों से कि छोटी मोटी यदि कोई डांट किसी बच्चे को पड़ जाती है तो आप घर पे उस बच्चे को और डांटा करो, ना कि यहाँ शिकायत लेके आओ। मैंने बहुत सारे ऐसे अभिभावकों को देखा है जो कुछ भी बच्चे को थोड़ा बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कह दियो। अरे भाई, तो हाल आज ठोकर खाई जो जिंदगी में ठोकर खासी बाहर थोड़ी सी समझ लीजिए आगे काम आसी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सातों सुखों की प्राप्ति हो। और मैं थोड़ा टाइम लूंगा दिनेश जी, एक बार थोड़ा बाबूलाल जी मेरे को रास्ते में कभी जाते हैं तो बताते हैं कि सातों सुख कौन कौन से होते हैं। और हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे को सातों सुख मिले। पहला सुख है वो तो खुद से रिलेटेड है, और उसके बाद जो 6 सुख है वो औलाद से मिलेंगे। पहला सुख सभी को पता है कि निरोगी काया, दूजी घर में माया। अरे मान लो पहले वाली पीढ़ी किसी कारणवश जो है पढ़ाई से वंचित रह गई, नहीं पढ़ पाई, अपना घर संवार नहीं पाए, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी बैठी है इन पे आप इन्वेस्ट करोगे तो ये घर में माया भी लाएंगे। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। अब जब अच्छा आप संस्कार दोगे, हम संस्कार देंगे तो 2 घर संवारेगी, एक तो ये वाला एक आगे वाला। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। अब बताओ, शर्ट बारे है, अपनी बावा चौड़ी है, मास्टर ने के और गुरु जी कहीं हाल चाल हाथ तक करे बेकायनाल करी भाई आगे हैं। अब कई बोलते हैं कि मास्टर भी गई ऊंची रखे, तो भाई ये चौकाओ हाथ भरी जरा तो राग ले। आप गांव वाले बामासा हो तो डिजिटल बोर्ड कर देने चाहिए, वो भी नहीं रखेंगे। फिर भी यदि मास्टर के लिए पोशाक लागू होगी तो उसको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन होता है एक पोशाक का। एक पुलिस वाला शर्ट बाहर होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक मास्टर अनुशासन से नहीं रहेगा, यहाँ बीड़ी पीता हुआ नजर आएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें बच्चे कैसे अच्छे, ऐसे शर्ट बाहर होगा तो कैसे अच्छे लगेंगे, ऐसे बाह है कैसे अच्छा लगेगा? तो अनुरोध है मेरा कि इनको घर पे भी कुछ सिखाया करो। उसके बाद है कि राज्य में पासा, अगला सुख होता है कि राज्य में पासा। हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार या राज्य में हमारी हिस्सेदारी हो। मैंने सभी बच्चों से 10-10 बार पूछ लिया, किसी के बच्चे के घर में सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी हासिल या रोजगार हासिल करने के लिए यही पढ़ने आते हैं। तो यदि आप घर पे भी पढ़ाओगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे तो सरकार में भी आपका क्या है, वास्ता होगा। उसके बाद है स्वदेशी भाषा। अब यदि आप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दोगे तो स्वदेशी भाषा नहीं होगा। कोई वृद्धाश्रम में जाएगा, किसी को बहन बेटी के घर भेज देंगे, अपने बच्चे अपने बच्चे आपको साथ नहीं रखेंगे तो घर में भाषा कहां से होगा? और आखिरी और सबसे लास्ट सुख है संतोषी जीवन। व्यक्ति जब बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है तो अपने पूरे जन्म का अनुसरण करता है, पीछे मुड़ के देखता है कि मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं। यदि उसकी औलाद सक्सेस है तो वो संतुष्ट है, वरना कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप बुढ़ा ठाटा कोई मरते में पूछो कि कहीं के सर के छोरो तोड़ो पढ़ के तो ब्याह हो जाए तो जीसर हो जाए, ऐसा होता है। यदि औलाद अच्छी होगी तो उसकी शादी भी होंगे और उस दादा के पोतेर पड़पोतेर लड़पोतेर क्या क्या पता नहीं सारे होंगे। लेकिन ये चीजें तब होगी जब मास्टर अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाएगा, साथ ही साथ जो गार्जियन हो आप सारे लगाओ। और आप सभी को बताया, हमारी ओर से कोई भी शिकायत हो तो आप हमें बताया करो, और हम अपनी ओर से पूरी एफर्ट लगाते हैं सारा का सारा। और मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि आपके स्कूल से जो कुछ मिलेगा, मैं 1 रुपया अपने घर लेके नहीं जाऊंगा, 1 रुपया घर लेके नहीं जाऊंगा। चू स्कूल से जो कुछ मेरे को मिलेगा, अब रास्ते में तेल बढ़ जाए जो बात चले गए 200, 250, 300 रुपया दिन का बचे, मैं ठीक दे जाऊं, तो आपसे कुछ लेके नहीं जाऊंगा। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, और आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा हमेशा। जय हिंद, जय भारत।